स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम मानवीय साहस और मनोविज्ञान के कुछ ऐसे गहरे रहस्यों पर बात करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं दो युवाओं की, रवि और मोहन की, और उनकी उस हैरान कर देने वाली कहानी की जिसने साबित कर दिया कि घोर विपरीत परिस्थितियों को भी एक शानदार सफलता में बदला जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विज्ञान को समझते हैं जो हमारी नियति को फिर से लिखने की ताकत रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो दो बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों वाले लोगों के नतीजों को जमीन आसमान का अंतर दे देता है। मतलब एक तरफ कुछ लोग असंभव सी लगने वाली मुश्किलों के आगे हार मान लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसी दलदल से निकलकर अपना एक नया इतिहास रच देते हैं। यही तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य रहस्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गरीबी का बोझ। चलिए समझते हैं कि यह संघर्ष शुरू कहां से होता है। जरा इन दो अलग अलग जीवन चित्रों पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास रवि है जो सिर्फ 16 साल का है, एक अनाथ बच्चा जिसके पास ना तो कोई छत है और ना ही परिवार। वो बेचारा एक पुल के नीचे सोता है और हर एक दिन बस एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए जद्दोजहद करता है। और दूसरी तरफ है मोहन, एक युवा मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक चिलचिलाती धूप में बस ईंटें ढोने का काम करता है। इन दोनों की जिंदगी में अगर कुछ है तो वो है संसाधनों की भारी कमी और उम्मीद का ना के बराबर होना। लेकिन जानते हैं, इतने गहरे अंधकार के बीच भी एक छोटी सी बहुत ही खास चिंगारी मौजूद थी। मोहन के पिता शिव प्रसाद ने एक बार बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, ईंट से दीवारें बनती हैं लेकिन इरादों से घर। जरा सोचिए, इतनी भयंकर गरीबी और थकान के बीच भी मन के किसी छोटे से कोने में एक मजबूत इरादे का बीज बोया जा सकता है। ये सच में अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। पर हम सभी जानते हैं कि ऐसे हालात में इरादे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि अत्यधिक गरीबी का जो तनाव होता है ना, वो इंसान की सोचने समझने की क्षमता को काफी हद तक गिरा देता है। जब पेट खाली होता है तो दिमाग सीधे सर्वाइवल मोड, यानी बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में चला जाता है। ऐसे में एक बेहतर भविष्य के बारे में सोचना किसी लग्जरी से कम नहीं लगता, क्योंकि इंसान की सारी ऊर्जा तो बस इसी उधेड़बुन में लग जाती है कि भाई अगला खाना कहाँ से मिलेगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, नकारात्मक सोच का जाल। आइए देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं काम कैसे करती हैं। मेयो क्लिनिक के शोध पर अगर हम नजर डालें तो कुछ बहुत ही आम मानसिक जाल होते हैं जिनमें इंसान अक्सर फंस जाता है, जैसे कि फिल्टरिंग, जहां इंसान को हर चीज में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं, या फिर कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी बिना किसी ठोस वजह के ये मान लेना कि अब तो बस सब कुछ बर्बाद ही होने वाला है। इसके अलावा एक होता है ध्रुवीकरण, जिसमें या तो चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं या फिर एकदम बेकार। और आखिरी है दोषारोपण, जहां अपनी स्थिति के लिए सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये वो जाल हैं जो इंसान को निराशा के एक ऐसे गोल गोल चक्कर में फंसा देते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति रवि या मोहन जैसी गंभीर स्थिति में फंसा हो तो उसके लिए ये मान लेना कितना स्वाभाविक हो जाता है कि बस किस्मत में तो दुख ही लिखा है। इसे ही हम एक स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। ये मान लेना कि नियति तय हो चुकी है और इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता, अक्सर लोगों को बिना लड़े ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। तो फिर सवाल यह है कि इस जाल से आखिर निकला कैसे जाए। मेयो क्लिनिक हमें इसका एक बहुत ही शानदार तरीका बताता है, अपनी आत्मचर्चा या सेल्फ टॉक को रिफ्रेम करना। उदाहरण के लिए, जब दिमाग ये कहे कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया, तो उसे तुरंत बदलकर ये सोचना चाहिए कि अरे, ये तो कुछ नया सीखने का बेहतरीन अवसर है। या फिर ये बहुत जटिल है को बदलकर सोचें, मैं इसे एक अलग कोण से सुलझाऊंगा। ये जो छोटे छोटे भाषाई बदलाव है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी चिंगारी पैदा करते हैं। और यही चिंगारी हमें ले जाती है भाग 3 की तरफ, विकास की मानसिकता अपनाना, जो असल में सफलता की नींव है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के अनुसार विकास की मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट असल में ये विश्वास है कि हमारी क्षमताएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें सही प्रयास, अच्छी शिक्षा और कड़ी मेहनत से बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। अगर गरीबी के उस गहरे कुएं से बाहर निकलना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी शर्त यही है कि इंसान इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपना ले। इस बात को हम अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसने गरीबी से लड़कर IAS अधिकारी बनने का सफर तय किया। उसने कहीं पढ़ा था, किस्मत उसी का साथ देती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है।
और सच मानिए, इसी एक विचार ने उसे लगातार आगे बढ़ने की वो शक्ति दी जो विकास की मानसिकता का अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, कड़ी मेहनत कैसे नियति बदलती है। चलिए रवि की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। सबसे पहले उसने भीख मांगने का रास्ता छोड़कर एक गोदाम में छोटे से वेतन पर काम खोजा। फिर अपनी उस छोटी सी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। उन्हीं पैसों से उसने एक साधारण सी फोल्डिंग टेबल खरीदी और उबले अंडे बेचना शुरू किया। और अपनी इसी लगन के दम पर उसने धीरे धीरे एक पूरी तरह से सुसज्जित फास्ट फूड कार्ट खड़ी कर ली। सोचिए जरा, एक भूखे अनाथ बच्चे से एक आत्मनिर्भर व्यवसायी तक का यह सफर कितना प्रेरणादायक है। और अब मोहन की इस यात्रा को देखिए। वो निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था, लेकिन उसने बहुत बारीकी से एक चीज नोटिस की। मजदूरों को चाय पीने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। उसने इस छोटी सी समस्या में अपना एक बड़ा अवसर देख लिया और वहीं साइट पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगा लिया। मजदूरों का समय बचा और मोहन का काम चल पड़ा। फिर उसने 20 रुपए में भोजन देना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही 2 साल तक पैसे बचाकर उसने 8 लाख रुपए की एक स्थायी दुकान देसी कुल्हड़ चाय के नाम से खरीद ली। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने आगे चलकर कई शाखाएं खोलीं और गांव के युवाओं को रोजगार भी दिया। छोटी शुरुआत को एक बड़े व्यवसाय में कैसे बदला जाता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये जो बात है ना कि सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, ये आईएएस अधिकारी अर्जुन सिंह के इस विचार से बिल्कुल पक्की हो जाती है। मेरे सपनों ने नहीं, बल्कि मेरी मेहनत ने मेरी किस्मत लिखी है। सच है, केवल इच्छा करने या सपने देखने से नियति नहीं बदलती। एक निरंतर, सदा हुआ और कठोर प्रयास ही वो असली औजार है जो हमारे भाग्य की दिशा को पूरी तरह से मोड़ कर रख देता है। अब जरा इन दोनों मानसिकताओं के परिणामों की तुलना करके देखते हैं। अगर रवि और मोहन ने स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट चुना होता तो क्या होता? रवि शायद आज भी उसी पुल के नीचे होता और मोहन जीवन भर बस ईंटें ही ढो रहा होता। लेकिन उन्होंने विकास की मानसिकता को चुना और उसी का नतीजा है कि आज वे दोनों सफल व्यवसायी हैं, दूसरों को रोजगार दे रहे हैं और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। साफ है कि ये जो मनोवैज्ञानिक बदलाव था, वही उनकी इस पूरी सफलता का असली उत्प्रेरक था। तो चलिए अब इस विश्लेषण के हमारे अंतिम भाग पर आते हैं, सफलता का मनोविज्ञान। देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। मेयो क्लिनिक मानसिक लचीलापन या मेंटल रेजिलियंस बनाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाता है। सबसे पहली चीज, उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना जिन्हें बदलने की सख्त आवश्यकता है। फिर अपने रोजमर्रा के विचारों पर एक पैनी नजर रखना। अगर वे नकारात्मक हो रहे हैं तो उन्हें वहीं रोकना होगा। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो सकारात्मक ऊर्जा देते हों, जो सपोर्ट करते हों। और हाँ, खुद से हमेशा प्यार से, उत्साहवर्धक तरीके से बात करना और जीवन के सबसे कठिन समय में भी हास्य और लचीलेपन को बनाए रखना एक बहुत ही बेहतरीन आदत है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो वो बस इतना सा है कि जब हम अपने दिमाग को निराशा के उस घने अंधेरे से निकालकर अवसर की रोशनी की तरफ ले जाते हैं, तो हम असल में अपने लिए एक ऐसी मजबूत मानसिक ढाल तैयार कर लेते हैं जो जीवन की हर बड़ी से बड़ी कठिनाई से टकराने में सक्षम होती है। ये जो मानसिक उपकरण है ना, ये सिर्फ सफल व्यापार नहीं बनाते, बल्कि हमारे संपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर बनाते हैं। और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये एक बहुत ही शानदार विचार है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। वाकई दृढ़ संकल्प की शक्ति असीम होती है। यही वो शक्ति है जिसने हमेशा से साधारण लोगों को असाधारण काम कर गुजरने की हिम्मत दी है। और अब इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज हम जो भी मानसिकता चुन रहे हैं, क्या वो हमारे आने वाले कल के लिए सिर्फ बाधाओं की एक दीवार खड़ी करेगी, या फिर वो एक पूरी तरह से नई और शानदार नियति लिखेगी? क्योंकि अंततः चुनाव हमेशा हमारी अपनी मानसिकता का ही होता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे सीखते रहें और अपनी सोच का दायरा ऐसे ही बढ़ाते रहें।